स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हमने पोषण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि हम भोजन खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या इतना ही पर्याप्त है हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो स्टूडेंट्स, नहीं, सिर्फ भोजन को खा लेना या भोजन को पचा लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी सेल्स में विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम चल रहे होते हैं। उनके लिए आवश्यकता होती है हमें ऊर्जा की, और ये ऊर्जा हमें मिलती तो भोजन से है, लेकिन सिर्फ भोजन के अवशोषण मात्र से नहीं मिलती है। उसके लिए भोजन के विखंडन की आवश्यकता होती है, और इसी को हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, क्योंकि कोशिकाओं में, हर एक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है। उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई ऊर्जा का उपयोग हमारी सेल्स में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है उसके विभिन्न पद क्या हैं। तो ये हो गया हमारा C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज आप स्टूडेंट्स जान लीजिए कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि देखिए C6 दिख रहा है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? प्रोसेस हो रही है हमारी सेल्स में। सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में हो रही है। और उससे क्या हो रहा है? पायरुवेट प्लस ऊर्जा, यानी कि जो ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में, वो पायरुवेट और ऊर्जा में टूट रहा है। और पायरुवेट का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं। और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो एक और क्या प्रोसेस हो सकता है? एक प्रोसेस ये हो सकता है कि लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। और ये प्रोसेस होती है हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं हमारी मांसपेशियों में। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब कभी हम लंबी साइकिलिंग करते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, और जब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं दर्द अपने आप गायब होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें लैक्टिक अम्ल का डिपोजिशन हो सकता है, यानी कि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और उसकी वजह से हमारे पैरों को जकड़न सी महसूस होती है, और हमें दोबारा पैडलिंग में दिक्कत होती है। और जब हम ब्रश करते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल दोबारा डिजॉल्व हो जाता है, और हम फिर से साइकिल चला सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि अगर ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल और ऊर्जा। और ये प्रोसेस होती है, आपको मैं बता चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को बोलते हैं हम सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो ये तो हो गया कि ग्लूकोज का किस किस कंडीशन में क्या क्या होना है। नेक्स्ट हम अभी आएंगे कि इसमें मैंने देखा कि ये जो पायरुवेट और ऊर्जा थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आ रहे थे। तो अब जरा हम, जो श्वसन के दो टाइप हो गए, एक हो गया वायवीय, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और दूसरा हो गया अवायवीय, यानी कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो गया। तो ये हो गया वायवीय श्वसन और ये हो गया अवायवीय श्वसन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वायवीय श्वसन को हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो मेन हो गया, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होगी, यानी कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अगर हम अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी मिलती है, जबकि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, और उसके बाद एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो वायवीय श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होता है। नेक्स्ट, जो वायवीय श्वसन होता है उसमें एनर्जी अधिक रिलीज होती है, 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, एग्जाम्पल ह्यूमन। और जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है, एग्जाम्पल है इसका ईस्ट।